कोको क्वायर से बनता है एंड वी विल नो व्हाट आर द फीचर्स। तो कोको क्वायर को बफरिंग क्यों करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। वाई बफरिंग रिक्वायर्ड। पहले तो हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कोको क्वायर की फीचर्स क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोको क्वायर। एक तो ये ऑर्गेनिक है, ठीक है ना, दिस इज ए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दैट कम्स फ्रॉम कोकोनट हस्क, ठीक है ना। और जो कोकोनट होता है कहाँ पे ग्रो करता है, सी शोर के पास, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में, राइट। एंड देयर आर वेरियस प्रोसेसिंग फीचर्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द कोको क्वायर फ्रॉम कोकोनट हस्क, ठीक है ना। तो ये फीचर्स बहुत सारे होते हैं, राइट, ठीक है ना। तो क्या क्या फीचर्स होते हैं, फीचर्स जानना बहुत जरूरी है। फीचर्स हैं कि पहले तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं एंड देन यू कैन प्रिपेयर क्वायर फ्रॉम द कोको हस्क एंड देयर आर मेनी स्टेजेस ऑफ ग्रेडिंग प्रोसेस लाइक एजिंग, वॉशिंग, बफरिंग, ड्राइंग, ग्राइंडिंग, कंप्रेसिंग। कितने प्रोसेस हैं याद कर लो, दीज आर द प्रोसेसेस दैट इज इम्पोर्टेंट, बफरिंग, ड्राइंग, ग्राइंडिंग, कंप्रेसिंग, ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो इसके बाद भी हमें ये प्रोसीजर करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज द बफरिंग, ठीक है। वाई बफरिंग इज देयर, इसका रीजन है। तो फर्स्ट वी शुड नो कि व्हाट आर द रीजन एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। अगर आप प्रॉपर्टीज देखोगे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। दिस इज फर्स्ट ऑर्गेनिक, दे हैव द आइडियल पीएच 6 से 7 होता है एंड दे हैव कैपेसिटी टू होल्ड 22% एयर, ठीक है ना। कितना परसेंट एयर होता है, 22% एयर होता है। एंड दे हैव द एक्सेलेंट ड्रेनेज प्रॉपर्टी, दैट्स वाई वी आर यूजिंग फॉर द प्लांटिंग मटेरियल। प्लांटिंग मटेरियल किसी को भी यूज कर सकते हो जिसमें ये फीचर्स होंगे, पीएच उसका फिक्स हो, ज़्यादा वेरी न करे, एयर होल्ड करे, एक्सेलेंट ड्रेनेज प्रॉपर्टी हो, एंटी फंगल प्रॉपर्टी हो। एंटी फंगल मतलब कोई भी इन्फेक्शन ना हो, अगर भाई सॉइल लेस फार्मिंग का फिर मतलब ही खत्म हो गया। 100% रिन्यूएबल है, राइट। रिन्यूएबल का मतलब बार बार हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं, ठीक है ना। इजी टू हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब वाटर में डाल सकते हैं। एंड फीवर, वीड्स आता ही नहीं है इसमें, ग्रो ही नहीं करता है। एंड दे कैन बी डिग्रेडेड, इनको डिग्रेड कर सकते हैं या एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। इसके अलावा क्या फीचर्स होती हैं इसमें, जल्दी से रॉटन नहीं होता है, रॉटनिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो दे आर नॉट गोइंग टू रॉटन ईजिली, तो इसका ये बेनिफिट हो जाता है। हैज एन आइडियल पीएच, होल्ड 22% एयर, नोट कर लो, एक्सेलेंट ड्रेनेज प्रॉपर्टी, एंटी फंजीसाइडल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एंड 100% रिन्यूएबल, इजी टू हाइड्रेट, फीवर, वीड्स टू रिमूव। कितना क्लियर हो गया, इतना क्लियर है बच्चों, पीएच, हाँ ठीक है ना। इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब दूसरी बात आता है कि अगर मान लो हम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात करें, क्योंकि वाटर इज ए स्पेशल मीडिया, राइट, दैट हैव मेनी डिजॉल्व्ड आयंस। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कोको पिट को हमने यूज़ किया प्लांटिंग मटेरियल के लिए एंड बिकॉज ऑफ some problem we don't know the physical and chemical property and what happened, the water is not able to absorb. So why water is not able to absorb, because of some properties. So we have to make some changes in that property. So we should know the physical nature of the coco pit. Coco pit is naturally negative charge. तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो किसको अट्रैक्ट करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा ये, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। और पानी में कितने डिजॉल्व हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज डिजॉल्व हैं। तो टोटल नंबर ऑफ केटायन वी आर मेजरिंग, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ EC मीटर और TDS मीटर, टोटल नंबर ऑफ केटायंस वी आर मेजरिंग, टोटल नंबर ऑफ डिजॉल्व सॉलिड वी आर मेजरिंग। तो केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगी कि सारे केटायंस बाहर ही रह जाएंगे एंड दे विल नॉट बी एब्जॉर्ब। तो न्यूट्रिएंट्स की
despite of the presence of well level of nutrients, the plant will not be getting any nutrients. तो CEC should be good, cation exchange capacity should be good. तो ये इसमें बहुत अच्छा है कि कोको naturally have a negative charge. ठीक है, तो CEC will help determine amount of nutrient that media can hold onto before it start leaching. CEC में जितना CEC वीक होगा उतना जल्दी होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी एंड लीचिंग विल स्टार्ट, मीन्स दे विल लूज द आयंस. तो बेसिकली खेल क्या है प्लांटिंग का हाइड्रोपोनिक्स में? ग्रोइंग द प्लांट्स इनसाइड द आयंस. तो इसका निगेटिव चार्ज होना बहुत अच्छा है. और कभी कभी क्या होता है कि न्यूट्रलाइज हो जाता है बहुत सारे रीजन से, तो हम बफर करके अगेन वी आर एक्टिवेटिंग दिस नेगेटिव चार्ज सो दैट दे कैन वर्क गुड. जैसे अगर आपने देखा होगा तो अगर मान लो हमने कोई एब्जॉर्बेंट लेना है, तो एब्जॉर्बेंट को कोई भी एब्जॉर्बेंट है इंडस्ट्री में फिल्टर करते हैं उससे, अगर मान लो फिल्टर के लिए कर रहे हो तो फिल्टर को भी एक्टिवेट करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है. क्यों कि अगर फिल्टर को हमें एक्टिवेट करना है तो उसको भी एक बार वाटर में डिप करना पड़ता है ताकि जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो एक बार मैक्सिमम सैचुरेशन पे पहुंच जाए, और जब हम अपना मटेरियल प्यूरिफाई करें तो वो इजीली फिल्टर कर जाए. ठीक है ना. तो दिस इज कॉल्ड एज द बफरिंग. बफरिंग का मतलब एक बफर होता है कि जिसमें द रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ पीएच, और एक बफरिंग जो यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं इसका ये मतलब है कि हमने एक्टिवेट किया, इसको चार्ज बनाया ताकि वो कोई हिंड्रेंस डेवलप ना करे. ठीक है ना. तो वाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कोकोनट ट्री. कोकोनट ट्री आर ग्रोइंग वेयर देयर इज ए हाई साल्ट मीडियम, हाई सोडियम क्लोराइड इज देयर. ठीक है ना. तो सी कोस्टल एरिया में, तो दैट्स वाई अगर देखो तो नेचुरली कोको पीट इज नॉट गुड, है ना, जब तक कि आप उसको थोड़ा सा बफर नहीं करते हो, सैचुरेट नहीं करते हो, थोड़ा सा चार्ज नहीं करते हो. तो CEC आपको थोड़ा करेक्ट करना पड़ता है. तो इसका ये मतलब है कि कोको जो क्वायर्स है दे नेचुरली मस्ट हैव ए गुड cation exchange capacity, but sometime they are affected by various reasons. So either they can bind, cation exchange तो कर लेंगे लेकिन bind strongly कर लेते हैं. तो फिर क्या होगा कि cation is there but plant will not be able to absorb it. ठीक है. तो इसलिए थोड़ा सा हम चेंज करते हैं. तो कोको वायर है साल्ट कंटेंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेवल ऑफ 2 to 6 मो पर सेंटीमीटर. ठीक है ना. MS को मो कहते हैं, इसका यूनिट होता है. ठीक है ना. तो हाई क्वालिटी कोको वायर शुड बी वॉश थारोली. क्यों वॉश कर रहे हैं थारोली? अंटिल एन EC ऑफ बिलो 1 सेंटीमीटर इज अराइव्ड. अदरवाइज क्या होगा, जो केटायन की होल्डिंग कैपेसिटी होगी दैट विल बी सो मच स्ट्रांग कि वो प्रेजेंट भी होंगे तो प्लांट को नहीं मिलेगा. जैसे खाना आपके पास है लेकिन आप खाना उठा नहीं सकते हो, खाना खा नहीं सकते हो किसी भी रीजन की वजह से. ठीक है ना. खाना है आप खा सकते हो लेकिन पचा नहीं सकते हो, तो वो भी एक गड़बड़ बात है. खाना है खा सकते हो और पचा सकते हो, तो ये बेस्ट है. ठीक है ना. तो इवन आफ्टर वॉशिंग दे विल बी इनफ अमाउंट ऑफ सोडियम पोटेशियम दैट मेक्स देम गुड CEC, गुड केटायन एक्सचेंज है. ठीक है ना. तो इसलिए हम बफरिंग करके जो बहुत सारे वाटर सॉल्युबल एलिमेंट्स हैं उनको हम रिमूव करते हैं. दे मस्ट बी रिमूव. ठीक है ना. तो वॉशिंग द कोको वायर will allow the water soluble element to be removed, but buffering will remove elements that are naturally bonded to the cation exchange fiber of cocoa. And what about the pure water? Pure water के बारे में कुछ जानते हो? तो pure water is a good conductor of electricity or not? Tell me. Pure water is a good conductor of electricity or not? Pure water is not a good conductor of electricity. Then water has a good electrical conductivity or air. तो air
इसका अगर आप देखोगे तो दैट इज समवॉट बेटर देन द प्योर वाटर. प्योर वाटर इज नॉट सो मच गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन आप कहोगे तो इलेक्ट्रिक करंट मारता है पानी के प्रेजेंस में, तो वो इमीडिएटली आयोनाइजेशन स्टार्ट होता है, इसलिए करंट लगता है आपको. ठीक है ना. अगर आयोनाइजेशन बिल्कुल ना हो जैसे वुड वगैरह में, तो आपको करंट बिल्कुल नहीं लगेगा. तो प्योर वाटर में ये नहीं कहा कि दिस इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ये कह रहा है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बिकॉज ऑफ सम एलिमेंट. तो बिकॉज अगर आपने टैप वाटर लिया तो इसकी बात हो रही है ना, प्योर वाटर टैप वाटर की. लेकिन अगर आपने आरओ वाटर लिया है तो बिकॉज सो मेनी इलेक्ट्रोलाइट्स वट एवर दैट आर डिसोसिएटेड दे आर रिमूव्ड and they are responsible for making it good conductor or bad conductor of electricity. ठीक है ना. Because the electrical current is transported by the ion in solution, the conductivity increases as the concentration of ion increases. जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन होगा वाटर में उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होगा अच्छे से. ठीक है ना. तो वट एवर दोज डिजॉल्व सब्सटेंसेस इन वाटर आर देयर, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स and they dissociate into ions which are responsible for carrying the electric charge. The more dissolved ion present in the water, the higher its conductivity will be. ये बात समझ आ गई. तो what is the unit of electrical conductivity? Tell me. Siemens per meter. क्या बोलते हैं इसको? Siemens per meter या micromole per centimeter. दो यूनिट होती है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है बोलो? सीमेंस पर मीटर. और ओल्डर यूनिट्स की बात करोगे तो दे आर रिटन एज माइक्रोमोल पर सेंटीमीटर. तो व्हाट इज द प्योर वाटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? यूजुअली इट्स अराउंड 5.5 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. Any question? Tell me. Any question? अभी ये समझ में आ गया यूनिट क्या है? सीमेंस पर मीटर. ओल्डर यूनिट माइक्रोमोल्स पर सेंटीमीटर. तो वाटर की इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी अगर टेस्ट में पूछा जाएगा, आपका टेस्ट भी होना है, ध्यान रखना. पढ़ाई करते रहो, नंबर कम आएगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा. फिर आपका ग्रेड ना सब पे सर्टिफिकेट भी लिखा रहेगा, वो चीज़ ध्यान रखना. ठीक है ना. ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लो. ठीक है बच्चों, यू गॉट द आइडिया. तो प्योर वाटर टिपिकली हैज अ लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यूजुअली अराउंड 5.5 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस. हाउएवर द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर कैन वेरी सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज. ठीक है ना. इम्प्योरिटी जितनी ज्यादा होंगी conductivity will be less or more, है ना. For example, sea water. Sea water has a very high concentration of dissolved salts, so they have very high electrical conductivity of around how much? 50,000 to 60,000 microsiemens per centimeter. ठीक है ना. बहुत ज्यादा है. डिजॉल्व सॉलिड हटा दोगे, if you are removing the impurities, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी लो. तो ये बताओ, अगर मान लो वाटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी लो अराउंड 50 और दूसरे वाटर की है 150 और तीसरे वाटर की है 500, तो कौन सा वाटर यूज करोगे फॉर प्लांटिंग मटेरियल? बताओ. समझ आई कि रिपीट करूं? समझ आई क्वेश्चन? अगर एक पानी का जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 5 है, दूसरे का 50 है, तीसरे का 500 है, कौन सा बेटर होगा? बोलो. सारे सोए, मौसम ही ऐसा है. मुझे भी आलस लग रहा है, लेकिन मैं सोऊंगा नहीं, मुझे तो काम करना है भाई. ठीक है ना. सोने का टाइम रात में, काम करने का टाइम दिन में. दिन में सोओगे तो काम खराब हो जाएगा बेटा. बोलो कौन सा वाटर बेटर होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 5 है एक का
दूसरे का 50 है, तीसरे का हाँ 50, हाँ अच्छा मर नहीं जाएगा पौधा? 5, 50, 500। हाँ 50। और किसी का कोई आंसर? ये देखो ना, सी वाटर का दिख तो रहा है 50,000 है, उसमें तो कोई पौधा ग्रो ही नहीं करता। 50,000 में मर जाएगा। वाटर का कितना होता है? जनरल वाटर का 5, यही बताया था ना अभी, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाटर की कितनी होती है? कोको क्वायर की 2 to 6 होती है, और जो प्योर वाटर है उसकी कितनी होती है? अराउंड 5 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर, 5.5। और जब आरओ में इसको कन्वर्ट करते हो तो ये और भी डाउन हो जाती है। तो जितना डाउन होगा उतना अच्छा होगा ना, 50 कैसे अच्छा होगा? हमें 5.5 से भी नीचे लाना है। इम्प्योरिटी रिमूव कर रहा है ना। ये ज्यादा वैल्यू का मतलब क्या है? अगर हमने कहा कि एक का वाटर का 5 है, एक वाटर की कंडक्टिविटी है 50, एक वाटर की है 500, तो किसमें सबसे ज्यादा इम्प्योरिटीज है? चलो क्वेश्चन हमने थोड़ा चेंज कर दिया। इम्प्योरिटी जितनी ज्यादा होगी बेटे उतने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। जैसे सी वाटर का 50,000 इसलिए है, इसमें बहुत सारी चीजें अनवांटेड है, इम्प्योरिटीज है, ठीक है ना। प्योर वाटर में वो इम्प्योरिटी हट जाती है तो 5.5 हो जाती है। आरओ वाटर की इससे भी कम होगी। कम होनी चाहिए, ज्यादा होगा तो मर जाएंगे। सी वाटर देखो ना, सी वाटर की कंडक्टिविटी 50,000 है, 60,000 है, तो वो उसमें केवल कोकोनट जैसे प्लांट ग्रो कर पाते हैं, मतलब वेरी फ्यू प्लांट, साल्ट टॉलरेंट प्लांट ग्रो कर पाते हैं, अदरवाइज सारे मर जाएंगे। और हाइड्रोपोनिक्स के लिए ट्रूथ है, जैसे आपने न्यूट्रिएंट साल्ट अगर एक्स्ट्रा डाल रहे हो तुम लोग मेरे ही पास आ जाओ सबसे ज्यादा। कोई बात नहीं, आप वहीं कर लो अटेंड, जैसे चाहो कर लो। कर लो, कोई इशू नहीं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात? ये क्लियर हो गई ना कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होना चाहिए। अगर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी तो दैट इज बैड वाटर। हाँ बताओ। हाँ यस यस, इम्प्योरिटीज नहीं है, इसीलिए इसका प्योर वाटर का है कंडक्टिविटी 5.5 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको आरओ में कन्वर्ट करोगे तो ये और भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना? बहुत ही सिंपल है। अभी टीडीएस में समझाऊंगा इसको तो और तुम्हें समझ आएगी बात। टीडीएस के संपर्क, टोटल डिजॉल्व सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे आर ऑलमोस्ट इंडिकेटिंग द सेम थिंग बट दे आर द डिफरेंट पैरामीटर्स। और कोको क्वायर का भी देखो 2 to 6 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर है, तो इसको वॉश करते हो जब तो ये और भी कम हो जाता है। तो हमारा यह है कि इम्प्योरिटीज ज्यादा रिमूव करके ये कंडक्टिविटी कम करनी है। तो कंडक्टिविटी ज्यादा का मतलब स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो गई ना, मतलब पावरफुल बॉन्डिंग हो गई, तो वो हमें चाहिए नहीं है। इम्प्योरिटीज भी नहीं चाहिए और बॉन्डिंग, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी शुड बी हाई बट स्ट्रेंथ शुड बी लो, है ना। मतलब कोई अवेलेबल तो रहे लेकिन इतना टाइट बाइंडिंग ना हो जाए कि वो रिलीज ना हो, तो फिर तो प्लांट को मिलेगा नहीं, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है इसकी मोबिलिटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑल्सो ऑन टेम्परेचर। सिर्फ टेम्परेचर इज वेरी हाई, जैसे समर में है तो इस समय क्या होगा कि प्लांट बहुत मरेंगे आपके, अगर आपने बहुत ज्यादा, कल इन लोगों ने 1100 टीडीएस कर दिया था, तो आज मैंने पानी डाल डाल के उसको 700 के पास पहुंचाया, क्योंकि अगर ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम होगी। व्हाट इज टीडीएस बेटा? व्हाट डू मीन बाय टीडीएस? टीडीएस मीन्स
वाटर क्वालिटी इंडिकेटर, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, क्या बोलते हैं इसको? टोटल डिजॉल्व सॉलिड, ठीक है ना, वाटर क्वालिटी इंडिकेटर। व्हाई दिस इज वाटर क्वालिटी इंडिकेटर? बिकॉज हायर TDS मीन्स हाई डिजॉल्व सॉल्ट, लोअर TDS मीन्स लोअर सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। बात समझ गए? तो TDS कौन सा बेटर है, लो या हाई? लाइट कट गई, चल बोलो। जितना डिजॉल्व सॉलिड कम होगा पानी उतना मीठा होगा, उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। जितना ज्यादा डिजॉल्व सॉलिड बढ़ता जाएगा इम्प्योरिटीज बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर आपने इंटेंशनली TDS बढ़ाया है तो दैट आल्सो इंडिकेट गुड थिंग, गुड डिजॉल्व सॉलिड। समझ आ गई? तो पानी का हमारे ड्रिंकिंग वाटर का कितना TDS लेवल होता है? दिस इज अराउंड 50 to 150, 50 to 150, ठीक है ना, 50 to 150, ओके। एंड 1000 ppm का मतलब क्या हुआ? ppm देख के बता सकते हो कि वाटर पानी पीने लायक है कि नहीं। 1000 ppm वाटर इज ड्रिंकिंग वाटर और नॉट, सेफ और नॉट? इट इज अनसेफ। व्हाई इट इज अनसेफ? टेल मी। बिकॉज वेरी हाई डिजॉल्व सॉलिड्स आर देयर। मतलब जाएगा तो इसकी गारंटी नहीं शरीर में क्या करेगा। 50 से 150 तक तो बहुत अच्छा है, हमारे RO में प्रेजेंट होता है, बिस्लरी में प्रेजेंट होता है, हम खरीदते भी। 1000 का मतलब इसमें तो कपड़ा भी नहीं धुलेगा, पौधे तो क्या ही ग्रो करेंगे, है ना। इसमें तो कपड़ा भी नहीं धो सकते। कपड़ा किसमें धो सकते हो, धुल सकते हो बोलो? व्हेन द वाटर इज सॉफ्ट। जब वाटर सॉफ्ट होगा तो आप कपड़ा धुल सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें आपका जो एक्सचेंजिंग हो रही है, डॉट से एक्सचेंज हो रही है, डॉट एक्सचेंज हो रहा है, डॉट के मटेरियल, वो एक्सचेंज ही नहीं होगा। अगर TDS लो नहीं होगा तो TDS कितना होना चाहिए वाटर का, ड्रिंकिंग वाटर का? बोलो, ड्रिंकिंग वाटर का TDS कितना होना चाहिए बेटा? हाँ, दिस इज बेस्ट फॉर ड्रिंकिंग, प्लांटिंग, वॉशिंग द क्लोथ, है ना। हार्ड वाटर से नहा सकते हो, हार्ड वाटर से बर्तन भी धो सकते हो, लेकिन वो भी मुश्किल होगा। दिस इज इंडिकेटिंग अनसेफ एंड हार्ड वाटर। इफ TDS लेवल इज बियॉन्ड 1000 नेचुरल वैल्यू। अगर हमने TDS लेवल 50 लिया है RO का और इंटेंशनली ऐड कर रहे हैं साल्ट 3 ग्राम NPK, 3 ग्राम MgSO4, है ना, वो सारा डाल दिया हम लोगों ने और 1000 ppm आता, देन इट्स ओके। दिस इज नॉट सेफ, दिस इज वी आर एडिंग द न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो लोअर TDS मीन्स लोअर कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉलिड। हायर TDS मतलब, हाई TDS मतलब बोलो क्या हुआ? हाई TDS मतलब हायर कंसंट्रेशन ऑफ, हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉलिड, राइट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉलिड। तो हायर कंसंट्रेशन इंडिकेट करता है इफ दिस इज हाई, ठीक है ना। तो TDS जो प्लांट्स का होता है दैट वेरी फॉर लीट्यूस एंड एक्जोटिक वेजिटेबल्स वेरी फ्रॉम 7 to 800, इससे ज़्यादा नहीं मेंटेन करना है। टोमेटो अगर 2100 ppm है, व्हाट इज ppm? ppm इज द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉलिड, ठीक है ना। ppm मतलब ग्राम पर लीटर, ठीक है ना। ppm का मतलब क्या हुआ? ग्राम पर लीटर। तो अगर आपने 700-800 ppm रखा है अपने न्यूट्रिएंट्स का तो दैट इज बेस्ट, और ये सारे क्रॉप के लिए बेस्ट है। हम तो 500 से 800 रिकमेंड करते हैं, हम 1100 को तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते क्योंकि ये इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन है कि ऑल द प्लांट स्टार्ट डाइंग। ओनली टोमेटो कैन टॉलरेट वेरी हाई TDS, otherwise all plants are going to die. So why we are using the RO water in hydroponics? What is the reason?
टेल मी व्हाट इज द रीजन बेटा? हाँ, TDS बिल्कुल करेक्ट है। एंड TDS लो मीन्स फ्री ऑफ मैनी डिजॉल्व मिनरल्स, फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज, फ्री ऑफ कंटामिनेंट्स, ठीक है ना। तो RO वाटर यू हैव बेटर कंट्रोल ओवर द न्यूट्रिएंट, क्योंकि अगर RO वाटर का पहले ही TDS हाई होगा तो जब भी न्यूट्रिएंट डालोगे तो आपकी कैलकुलेशन गलत आएगी, या तो उसको माइनस करोगे हर बार। और अगर 50 ही है तो अगर 800 आपने टोटल TDS मेजर कर लिया तो आपको समझ आ गई कि 50 का ही वेरिएशन है, ठीक है ना। तो ये देखो बहुत सारे प्लांट का pH और EC वैल्यू दिया हुआ है, तो हम ये सारा EC और pH तो ठीक है, EC में कंफ्यूज होते हैं तो हम डायरेक्टली ppm वैल्यू ही चेक करते हैं। तो ppm मैंने बता दिया कितना होना चाहिए रेंज, 700 to 800, इससे ज़्यादा नहीं मेंटेन करना है। बुक में बहुत सारी रॉन्ग चीज़ें दी हुई हैं कि 1900 मेंटेन कर लो, 1700 मेंटेन कर लो, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने बहुत 10,000 प्लांट लगाया है तब आप इतना मेंटेन कर सकते हो 900 to 1000, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कंजप्शन बहुत तेजी से होगा। तो आपको इसीलिए ऑटो डोजर लगाना पड़ता है, इंटेली डोजर लगाने से फायदा क्या होगा कि हमेशा वाटर की लेवल वो मेंटेन रखता है, अदरवाइज आप दिन भर पानी देते देते परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो ओवर डोजिंग, व्हाट इज द बैड इफेक्ट ऑफ ओवर डोजिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स? प्लांट विल बर्न, दे विल शो द रिड्यूस ग्रोथ। अगर ज़्यादा डाल दिया कंसंट्रेशन तो आपको आगे पौधा ज़्यादा ग्रो करना चाहिए, क्योंकि इसको तो खाना ज़्यादा मिल गया, ऐसी बात है क्या? तो प्लांट विल बर्न, so that's why they have the reduced plant growth. इनके सिम्टम आएंगे, पत्तियां जली हुई होंगी, रूट जले होंगे, काले होंगे, तो ऑब्वियसली ये अच्छा ग्रोथ नहीं आएगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय TDS? हु विल टेल मी? TDS का मतलब क्या है? TDS स्टैंड फॉर टोटल डिजॉल्व सॉलिड, ठीक है ना। अगर हम पूछते हैं आपके पास कितना पैसा है, तो पैसा हम थोड़ी पूछ रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं टोटल अमाउंट कितना है, रुपया, पैसा, कॉइन, है ना, सब मिला के। इसी तरह टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS, एंड व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स ऑल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हाटएवर द डिजॉल्व इन वाटर, ऑल द कंसंट्रेशन। ये नहीं कि ये सिर्फ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक का अकेला, सारा कुछ जिसमें है, मिनरल, साल्ट, मेटल, विटामिन, जो भी है, सारे का ये रिजल्टेंट है। तो TDS इज टिपिकली मेजर्ड इन पार्ट पर मिलियन और mg पर लीटर, ग्राम पर लीटर बताया था शायद, ग्राम पर लीटर नहीं है, ये है mg पर लीटर। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, ये कहीं भी पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Exactly, they are giving the idea of concentration of your nutrient solution, ठीक है, समझ आ गई। तो TDS वाटर का कम होना चाहिए कि ज़्यादा प्लांटिंग के लिए, हाइड्रोपोनिक्स के लिए, बताओ। TDS वाटर का कम होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 5 के आसपास, या 50 मैक्सिमम, ठीक है ना। 50-60 तक वाटर का RO का रहता है, तो वो कम होना चाहिए, ताकि जब भी हम डालें तो वो 700-800 हम मेंटेन कर सकें, और वो प्लांट के लिए बेस्ट होगा। उससे ज़्यादा देंगे तो प्लांट बर्न करेगा, रिड्यूस ग्रोथ होगी, ठीक है ना। अब ये देख लेते हैं कितना किसका होना चाहिए, सीडलिंग के लिए कितना होना चाहिए। हाँ, सीडलिंग के लिए कितना होना चाहिए TDS टोटल? सीडलिंग स्टेज जो कल बनाया है अभी इन लोगों ने, कल व्हीट ग्रास का बनाया ना, तो उसका कितना मेंटेन किया तुम लोगों ने? 100 to 250, 300 था कल TDS, इन लोगों ने मेजर भी किया था, ठीक है ना। तो सीडलिंग का चल सकता है। फर्स्ट हाफ एजी साइकिल जब आपने ट्रांसप्लांट कर दिया 300 to 400, नोट कर लो। फिर सेकेंड हाफ में
450 to 700. First half of flowering 750 to 950. Second half of flowering 1000 to 1600. End of flowering 0. सारा न्यूट्रिएंट खाली कर दो, नहीं तो पौधे तेजी से मरेंगे। ठीक, इसमें कोई डाउट? नोट कर रहे हो? मैक्सिमम चीजें नोट कर लेना, क्वेश्चन होमवर्क डेली मिलना है। मैं अगर क्वेश्चन दूंगा कि राइट द क्वेश्चन लिख लो आज का, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टीडीएस इन हाइड्रोपोनिक्स, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टीडीएस इन वेरियस स्टेजेस ऑफ plant growth. Write the importance of TDS in various stages of plant growth. ठीक है जी, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंस ऑफ टीडीएस इन वेरियस स्टेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है। तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ टीडीएस? लो टीडीएस मीन्स water is tasty, water is fresh, water is lighter, you have a mineral that is important to you and the plants. Very high mineral will toxicate your body and also the plants. Excessive high TDS ये लिखना है कि अगर excessive high TDS हो जाए तो what will happen? Excessive high TDS level or presence of specific contaminants can be undesirable or even harmful. ठीक है ना, बहुत harmful होगा। तो जितना भी पर्पज है हमारा लाइफ के लिए, बेस्ट TDS इज लोअर, ड्रिंकिंग, इरिगेशन, इंडस्ट्रियल यूज। तो हम जितना भी पोल्यूशन कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है? TDS हमारा बढ़ रहा है, इम्प्योरिटीज बढ़ रही है। तो जब भी हम ग्रो कराते हैं तो वो TDS को कम करने के लिए प्लांट क्या करता है? सारी इम्प्योरिटी एब्जॉर्ब कर लेता है। आपने देखा होगा जो नाले के किनारे, जैसे लुधियाना वगैरह में, आप तो रहते हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास, तो वहाँ पे जितनी सब्जियां मिलती हैं वो सब नाले में उगाई हुई मिलती हैं। आप कभी जाके देखना, एक गंदा नाला है, बुढ़ा नाला उसको बोलते हैं, बिल्कुल काला पड़ गया है। ठीक है ना, इतना ज्यादा TDS, उसका TDS मीटर से अगर कभी मेजर करना तो मेरे ख्याल से 1000 2000 तो उसका होगा, और उसी में वो सब्जियां उगा के आपको ले आके देते हैं मैक्सिमम। तो दैट इज वेरी, ये सारे प्रॉब्लम है। दिल्ली में प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र में प्रॉब्लम है, चंडीगढ़ में प्रॉब्लम है। ये जो मेट्रो सिटीज है ना, दे आर बस्टिंग इन टर्म ऑफ वाटर, क्योंकि आप वाटर, ड्रिंकिंग वाटर तो साफ पी लोगे, बिस्लेरी का पी लोगे, लेकिन जो सब्जियां खा रहे हो दैट इज हाईली पोल्यूटेड। ठीक है ना, तो वो प्लांट्स अपने ऊपर ले लेते हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम। हाइड्रोपोनिक्स में तो मरने लगते हैं। बेस्ट TDS इज अप्रोक्सीमेटली कितना? 800। कितना है? 800। मोस्ट प्लांट थ्राइव बिटवीन 600 to 1000 एंड 800 इज एवरेज। ठीक है ना, तो दिस इज एडवाइजेबल टू यू दैट चेक द TDS बिफोर यू गोइंग टू प्लांट योर क्रॉप। अगर TDS की वजह से प्लांट मरेंगे देन इट्स योर फॉल्ट। ठीक है ना। व्हाट इज द हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन? दिस इज अ बैलेंस मिक्सचर ऑफ एसेंशियल मिनरल्स, एलिमेंट, NPK, है ना, ये सब का मिक्सचर होता है। एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है तो आपको भी कहते हैं बैलेंस डाइट खाओ। ठीक है, अगर प्लांट को भी करना है तो वैसे भी हम कहेंगे बैलेंस डाइट दो, यानी थोड़ा खाओ, ज्यादा सुखी रहो। ज्यादा खा लोगे तो क्या होगा? मान लो तुम्हारे क्लासमेट ने ज्यादा खाना खा लिया, फिर क्या होगा? गर्ल्स तो वैसे डर के मारे कम खाती हैं, एम आई राइट? लड़के भर भर के खाते हैं, और जितना खाओगे उतना नींद आएगी, ये फैक्ट है।
अभी भी खा रहा है, माय गॉड। कैमरा ऑन करो सारे। करो कैमरा ऑन, पता चले। मैंने तो अपना काम कैमरा ऑन का। पानी पिया करो ना ज्यादा से ज्यादा। जब भी भूख लगे, भूख लगती है सबको, ऐसा नहीं है कि तो भूख के बदले ये थोड़ी ना है कि खाना ही खाना है। भूख लगी है, पानी पी लो थोड़ा। एक बार खाना, 2 बार मैक्सिमम खाना खाया करो, मॉर्निंग इवनिंग, बस। ब्रेकफास्ट कर लिया, प्यास की बॉटल हमेशा रखा करो, पानी, प्यास बहुत लगती है। तो बच्चे क्या करते, हाँ तुम तो कुछ भी चबाओ। इसीलिए मैं खाने के लिए तुम लोगों को ट्रेनिंग करा रहा हूँ। कम से कम अपनी आवश्यकता भर के तो उगा लो। धरती पे बोझ बनने से अच्छा है कि अपनी जरूरत भर की चीजें ग्रो करा लो। गर्ल्स कुछ बोल नहीं रही हैं, सब खा के सो गई हैं क्या? हाँ, तो ओवरडोज किया होगा वही नहीं बोलेगा, बाकी तो जो हल्का फुल्का खाना खाएगा वो तो बोलेंगे। क्योंकि भारी खाना खाने के बाद ना एकदम शुतुरमुर्ग हो जाना, किसी की नहीं सुनना है, फिर सोना है ना, बुद्धि भी नहीं काम करती है। हाँ तो नींद का क्या मतलब है? हमने 1 घंटे पहले खाना खाया था, इसलिए वो ऑक्सीजन CO2 बन रही थी ज्यादा से ज्यादा, इसलिए मैं बैठा काम तो कर रहा हूँ। कम से कम हल्का ही खाना खाया है। अब ज्यादा ओवरडोज कर लेता तो, हाँ ओवरडोज की बात हो रही है ना, खाना खाने की बात नहीं हो रही है। खाना खाना इज नॉट बैड। टाइम तो हो ही गया है ना। ब्रेकफास्ट का मेरा टाइम है जैसे 8 बजे, फिर मैं 10 बजे थोड़ा सा खाना और खा लेता हूँ, फिर हेवी मील होती है हमारी 2-2:30 बजे। 2-2:30 बजे के बाद मेरे लिए काम करना मुश्किल होता है। बट कल देखो हमने पूरा काम कराया इन लोगों को, 2:30-3 बजे बुलाया था, हल्का भी खाना खाया था। मुझे पता है काम है तो फिर क्यों इतना खाना। फिर मैंने 5 बजे तक काम कराया था इन लोगों को, काम करा के छोड़ दिया था। तो ओवर ईटिंग नहीं, कई बार खाओ, बट पानी ज्यादा पीना है। हमारे जो कहावत है कि पानी नहीं पीना चाहिए खाने के बीच में, वो गलत है। क्योंकि पानी ही, वाटर इज लाइफ। इफ यू आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर देन देयर विल बी लॉट ऑफ। तो पानी तो सबको चाहिए, पानी पौधे हों उनको भी चाहिए। अब उनमें खाना तुमने डाल दिया, ओवरडोज की बात यहाँ से शुरू हुई थी हाइड्रोपोनिक से। तो अगर हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट मेंटेन करना है तो उनको खाना कम दो, ठीक है ना। मतलब TDS कम रहना चाहिए, 600 से 800 रखो। ज्यादा खाना का मतलब 1200-1500 TDS ओवरडोज कर दिया तो फिर उनकी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि एक बार पौधों में सिग्नल ट्रांसडक्शन डेथ की चली गई ना, तो वो फिर आप जिंदा नहीं कर सकते हो। तो उनको हार्श कंडीशन, स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट अपने आप की सुसाइड कर लेते हैं। ये ध्यान रखना। अगर आपको कॉमर्शियल लेवल में प्लांट को सक्सेस कराना है तो उनके न्यूट्रिएंट्स का बहुत ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसीलिए देखो, अब मुझे डायबिटीज है, लेकिन अगर मैं मैंगो खाता हूँ तो वो फ्रूट शुगर है, तो वो मुझे नुकसान नहीं करता है। लेकिन अगर बाहर से मैं जरा सा न्यूट्रिएंट ले लेता हूँ तो वो बहुत नुकसान करता है। तो नेचर ने जो चीजें बनाई है वो बहुत ही बैलेंस वे में बनाई है। मतलब शुगर तो है उसमें, लेकिन ऐसा शुगर नहीं है जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाए, आपकी सेल को डेथ करे। तो इसी तरीके से ये हम डाल रहे हैं जो साल्ट। अब हम एक प्रोसीजर में हैं कि ऐसा ऑर्गेनिक लिक्विड बनाएं जिसको प्लांट कंप्लीटली, क्योंकि प्लांट इसका 50% ही ले पाता है जो हम डिजॉल्व सॉल्ट डाल रहे हैं, इसलिए हमको हर हफ्ते डालना पड़ता है। इसमें NPK एवरी वीक यू हैव टू ऐड, यू हैव टू मेंटेन द ppm 600 to 800 हर बार मेंटेन करना। और वाटर का लेवल भी मेंटेन करना। 20 लीटर है तो 20 लीटर होना चाहिए। अब 18 लीटर हो जाएगा तो ऑब्वियसली है कि ppm आपका हाई होगा, ठीक है ना। तो कल हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। तो TDS के साइड इफेक्ट क्या है? TDS डज नॉट मेजर कंटामिनेशन और लेवल ऑफ पेस्टिसाइड। इसमें जो भी रहेगा उसकी रीडिंग बता देगा। उसको पता नहीं है TDS को कि क्या कंटामिनेशन है या पेस्टिसाइड है। तो अगर आप पेस्टिसाइड मेजर करना चाहते हो तो उसके लिए अलग मीटर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए अभी कोई मार्केट में मीटर नहीं है, पेस्टिसाइड मीटर की आपको मेजर कर सके एग्जैक्टली। इसमें अगर ये बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए, रिवोल्यूशन हो जाए। क्यों? क्योंकि कोई भी पेस्टिसाइड मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो वाटर कितने तरह का होता है? सॉफ्ट नेचुरल वाटर जिसका ppm लगभग 1100 तक होता है। जैसे
आपके हिमाचल में जो बर्फ का पानी निकल रहा है, दरिया का पानी है, नदी का है, झील का है, सब में TDS आप देखोगे तो अराउंड 800 to 1100 तक होगा। हार्ड वाटर का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, इसका डबल ही होगा, 2200 के करीब होगा। इनऑर्गेनिक वाटर का और भी ज़्यादा होगा, इनको बहुत ही टफ वाटर मानते हैं, ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को थोड़ा सा लो कैटेगरी में रखा जाता है, लो कंसंट्रेशन रखा जाता है, लाइक पोटेशियम, फॉस्फेट, इनको थोड़ा सा बैलेंस अमाउंट में रखते हैं हाइड्रोपोनिक्स में, सो दैट आपका प्लांट का ग्रोथ बहुत ही प्रॉपर वे में हो। तो आज का क्वेश्चन दे दिया है, कल पूरा न्यूट्रिएंट्स की चर्चा करेंगे। न्यूट्रिएंट्स में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पूरा डिज़ाइन कैसे करते हैं रेसिपी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। किसी को अगर न्यूट्रिएंट डिज़ाइन करना आ गया अपने क्रॉप्स के लिए तो उससे कितना भी ग्रो करा के करोड़पति बन सकता है, क्योंकि इसमें टैक्स नहीं है, इसमें कोई हिसाब नहीं है। और इसका फ़ायदा ये होता है वर्टिकल फार्मिंग हाइड्रोपोनिक्स का कि योर ग्रोथ साइकिल इज लेस, वाटर कंजप्शन इज 90% लेस, 70% लेस यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर एंड 0% पेस्टिसाइड, ठीक है। तो ये 90, 75 और 0 का रूल लगता है हाइड्रोपोनिक्स में। ये ट्रिक है, ये आर्ट है, ग्रो कराना एक आर्ट है जिसमें आप बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो करा सकते हो। स्ट्रॉबेरी है ना, काफ़ी अच्छी प्राइस मिल जाती है 300। मिंट बेसिल आपने देखा ही हमने लगाया हुआ है, टोमेटो ग्रो करा सकते हो। बेल पेपर भी 50 to 100 प्राइस जाती है। रोजमेरी है ना, लेटस, स्पिनच, केल, ठीक है ना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ग्रेप्स भी, कुकम्बर है ना, एग प्लांट, कुछ भी उगा सकते हो। ऑरिगेनो, सेज, थाइम, कुछ भी ग्रो करा सकते हो, डिपेंड ऑन योर नीड एंड मार्केट। तो अब कल थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग ज़्यादा, नहीं तो थक जाओगे, सोने लगोगे। कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? और रिदम, गीतांजलि, इसी का एनी क्वेश्चन बेटा? होमवर्क नोट कर लिया ना? हाँ, कोकोपीट इकट्ठा करके फिर बफरिंग का हम प्रैक्टिकल भी कराते हैं, कल कराएंगे। आज आप कोशिश करो कि इकट्ठा कर लो, ठीक है ना। तो साथ में कराएंगे, कैमरे ऑन रहेंगे, ये लोग करते रहेंगे, वही देख देख के साथ में आप लोग सिंक्रोनाइज वे में कर लेना। नहीं, आज नहीं करनी है, आज तो ड्राई सन ड्राई करना था, कहाँ कर पाओगे? फंगस तो मरेगा नहीं ना जब तक सन ड्राई नहीं करोगे। तो सन ड्राई